अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये 3 इयर्स की बेबी गर्ल का कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने ग्रैनी स्क्वेयर से कार्डिगन बनाया है। बहुत ही इजी ट्यूटोरियल है। आप इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझ आ सके। लेकिन सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। चलें जी, हम ये कार्डिगन बनाना सीखते हैं। ये कार्डिगन बनाने के लिए मैंने ये मैरीगोल्ड ब्रांड की ली है वूल, और ये लैम्ब वूल है। इसके ऊपर ये एक लिखा हुआ है लैम्ब वूल। ये 3 प्लाई की वूल है मेरे पास। और ये मैंने लोकल ब्रांड की वाइट कलर की मैंने यॉन ली है। ये मैंने उन लच्छों में ली है, वो जो इतने बड़े बड़े अलग से, और इसकी मैंने बॉल बनाई है। और ये भी मैंने इसी तरह ही ली है, ये भी 3 प्लाई की यॉन है। और इसके लिए जो मैं हुक यूज़ करूँगी वो 3.5 mm का हुक है मेरे पास, 6 नंबर का। 6 नंबर 3.5 mm का हुक होता है। तो जी चलें जी, ये हम स्टार्ट करते हैं ये कार्डिगन बनाना। जी सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। हमने सबसे पहले बनाना है डेजी फ्लावर। उसके लिए हम बनाएंगे स्लिप नॉट। उसके अंदर 3.5 mm का डालेंगे हुक। और बनाएंगे 6 चेन्स। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 चेन्स बनाकर जो हमारी फर्स्ट चेन होगी उसमें हम बना लेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, अब हम बनाएंगे 3 चेन्स। 1 2 3। ये 3 चेन हम काउंट करेंगे डबल क्रोशे। और हम ये हमारा इसके अंदर ये जो होल सा स्पेस सा बन रहा है, इसके अंदर 11 डबल क्रोशेस बनाएंगे। हम करेंगे हुक के अराउंड, यॉन को घुमाएंगे, इस स्पेस के अंदर हुक डालकर हम ये निकालेंगे। हमारे आ जाएंगे 3 लूप्स। हुक के ऊपर 2 लूप्स में से निकालेंगे और फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे। फर्स्ट डबल क्रोशे हम इस 3 चेन को काउंट करेंगे। अगेन सेम, हुक के अराउंड यॉन को घुमाकर स्पेस के अंदर डालकर यॉन को लेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे, 2 लूप्स में से निकालेंगे। ये हमारा डबल क्रोशे। इसी तरीके से हम 11 डबल क्रोशेस बनाएंगे। और ये 3 चेन है, ये हमारी 12th डबल क्रोशे काउंट होगी। अभी हमारी बनी है 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड ये 12। ठीक है,
11 डबल क्रोशे और 3 चेन, तो ये हमारे 12 डबल क्रोशे बन गए। हम अगेन काउंट कर लेते हैं, यहाँ आपने काउंट लाजमी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12th डबल क्रोशे हमारी बन जाएगी थर्ड चेन। हमने 3 थर्ड चेन के अंदर डालकर हुक को स्लिप स्टिच बनाकर इस तरह से हमने इसको कट कर देना है। ये हमने इस तरह से, ठीक है। अब हम इसके पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स हम बनाएंगे अपने वाइट कलर के यॉन से। अगेन स्लिप स्टिच बनाएंगे, ओ सॉरी स्लिप नॉट बनाएंगे। और हमने क्या करना है, ये जो हमारा लास्ट वाला जो हमने स्लिप स्टिच बनाया था इसके अंदर हुक डालना है, ठीक है। हमने ये जो हमने स्लिप नॉट बनाया था इसको निकाल कर एक चेन बनानी है, ठीक है। अब हमने 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3। हमने ये डबल ट्रिपल हमने असल में हमने बनाना है ट्रिपल क्रोशे। हमने 2 टाइम्स यॉन को हुक के अराउंड घुमाना है, सेम इसी के अंदर जहाँ हमने ये 3 चेन्स बनाई थी में से निकाल कर 2 लूप्स में से निकालना है, फिर 2 लूप्स में से निकालना है, ठीक है। और हमने ये 2 लूप्स में से नहीं निकालना, फिर हमने 2 टाइम्स घुमाकर फिर सेम उसी चेन स्पेस में उसी स्टिच के अंदर हमने 2 लूप्स में से निकालना है, फिर 2 लूप्स में से निकालना है। अब हमारे रह जाएंगे 1 2 3 और इन 3 में से निकालना है, ठीक है। और एक चेन बना लेंगे, एक चेन और बनाएंगे, ठीक है। अगेन सेम, ये हमने हमारे हो गए 3। 2 टाइम्स हुक के अराउंड घुमाकर इसको मैं इसके अंदर ही साथ ही करती जा रही हूँ वो, ताकि ये नेक्स्ट स्टिच के अंदर ये हमारा ये वाला स्टिच के अंदर डालकर निकालना है। अब हमारे हुक के ऊपर आ जाएंगे ये इस तरह लूप्स, 2 लूप्स में से निकालना है, फिर 3 लूप्स बचे, 2 लूप्स में से निकालना है, इनको छोड़ देना है हमने। फिर हमने 2 टाइम्स हुक के अराउंड घुमाकर सेम स्टिच के अंदर फिर 2 लूप्स में से निकालना है, 2 लूप्स में से निकालना है, फिर ये बचेंगे 3, ठीक है। फिर हमने सेम 2 टाइम्स हुक के अराउंड घुमाकर 2 लूप्स में से निकालना है, 2 लूप्स में से। अब हमारे हुक पर 1 2 3 4 लूप्स होंगे। हमने इन 4 लूप्स के अंदर से पूरा निकाल कर एक स्टिच बना लेना है, ठीक है। फिर हमने एक स्टिच और बनाना है, चेन और बनानी है सेम।
ये हमारे 4 लूप्स रह जाएंगे, इन चारों के अंदर से निकाल। ठीक है, मैं ये प्रोसेस बता रही हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये जो मेरी 3 चेन थी उसमें डालकर इसको स्लिप स्टिच से अटैच करके को कट ऑफ कर देना। ये मेरा डेज़ी फ्लावर बन गया। आप साथ साथ ही इसको हाइड करते जाएंगे, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा फिर इसको हर स्क्वायर में इसके हाइड करेंगे तो वो फिर मुझे तो बहुत ही मुश्किल लगता है ये काम। ठीक है जी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या करना है, हमने अब ये वाला कलर लेना है, इसमें हमने स्लिप नॉट बनाकर, ठीक है, अब हमने इन स्पेसेस में, ये जो फ्लावर के स्पेसेस हैं, इनमें हमने इस स्पेस में डाल के मैंने इसको थ्री चेन्स बनानी है, 1 2 एंड ये 3। अब मैंने बनाना है ट्रिपल क्रोशे, 2 टाइम्स राउंड हुक के अराउंड घुमाकर यॉन को 2 लूप्स में से निकालना है, 2 लूप्स में से निकालना है और ये 2 लूप्स में से। डेज़ी फ्लावर में हमने लास्ट 2 लूप्स छोड़ दिए थे, इसमें हमने कोई भी लूप नहीं छोड़ना, हमने पूरा ट्रिपल क्रोशे बनाना है। फिर हुक के अराउंड घुमाकर 2 लूप्स में से निकालना है, 2 लूप्स में से निकालना है, 2 लूप्स में से निकालना है। ठीक है, ये हमारा पहला कॉर्नर होगा। तो ये 3 ट्रिपल क्रोशेस बनाए हैं, 3 चेन को काउंट किया, फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे, फिर ये सेकंड और ये थर्ड। अब मैंने 1 टाइम घुमाकर नेक्स्ट स्पेस के अंदर डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, 1 डबल क्रोशे, और ये मैं साथ साथ ही इनको इसके अंदर से छुपाती जाती हूँ, ये जो मेरे टेल्स बची हुई हैं। 2 डबल क्रोशे एंड ये 3 डबल क्रोशे। ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर में हमने 3 ट्रिपल क्रोशेस बनाए थे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर हमने नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशे, ओ सॉरी 3 डबल क्रोशे। ठीक है,
आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये पेटल्स हमारे 12 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 से ज़्यादा या कम नहीं होने चाहिए, वरना हमारा स्क्वायर प्रॉपर नहीं बनेगा। अब हमने क्या करना है, हम जाएंगे अपने सेकंड कॉर्नर की तरफ। तो हम 2 टाइम्स घुमाकर स्पेस के अंदर ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे 3 टाइम्स। ठीक है, ये हमारे 3 टाइम्स बन गए ट्रिपल क्रोशे। अब हमने 3 चेन बनानी है, 1 2 3, और हमने सेम स्पेस के अंदर अगेन 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। टू, और ये 3। ये हमारा बन गया सेकंड कॉर्नर। आप खुद देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इस तरह से हो गया है। अब हमने नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे बनाने हैं 3 टाइम्स। 1 2 3। ये हमारा अगेन नेक्स्ट स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशे, 1 2 3। अब हम अपने आते हैं थर्ड कॉर्नर की तरफ। ट्रिपल क्रोशे 3 टाइम्स, थ्री चेन, अगेन सेम स्पेस में ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, ये हमारा थर्ड कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड, और ये थर्ड। अगेन नेक्स्ट स्पेस में 3 टाइम्स डबल क्रोशे, फिर सेम नेक्स्ट स्पेस में 3 टाइम्स डबल क्रोशे, अगेन हमारा अब आ रहा है हमारा फर्स्ट कॉर्नर, ओ सॉरी फोर्थ कॉर्नर। 1 2, ये 3, अब ये फोर्थ कॉर्नर। फोर्थ कॉर्नर में सेम मैंने ट्रिपल क्रोशे बनाना है 3 टाइम्स, 3 चेन, और अगेन सेम स्पेस में 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे। थ्री चेन्स, सेम 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, ये हमारा फोर्थ कॉर्नर। फिर हम अपने फर्स्ट कॉर्नर पर आ रहे हैं, 1 2 3, और ये 4। ये देखें, ये हमारा ऑटोमेटिकली स्क्वायर बनता जा रहा है। हमने इससे नेक्स्ट स्पेस में बनाना है 3 टाइम्स डबल क्रोशे, अगेन डबल क्रोशे, ठीक है।
अब ये हमारा आ गया अगेन फर्स्ट कॉर्नर, तो हमने फिर 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे बनाना है। थ्री चेन्स बनानी है, 1 2 3, और हमने ये जो फर्स्ट 3 चेन थी उसके अंदर स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देना है। और हमने स्लिप स्टिच से अटैच करके इसको कट ऑफ कर देना। ये देखिए, ये हमारा बन गया स्क्वायर। ग्रैनी स्क्वायर है ये, इसमें हमने डेज़ी फ्लावर डाला है। इसी तरीके से मैंने ये और फ्लावर्स, सॉरी स्क्वायर्स, मैंने ये बना के रख लिए हैं। ये देखिए, अब यहाँ मैं बनाऊंगी हाफ स्क्वायर, मीन्स के ये फुल स्क्वायर है, अब मैं ये डेज़ी हाफ स्क्वायर बनाऊंगी और ये मेरा फ्रंट का पैनल हो जाएगा, सॉरी इस साइड पर। ठीक है, क्योंकि एक पैनल मैं बना चुकी हूँ इस तरह से। ठीक है, अब मैं ये सेकंड पैनल बनाऊंगी इस तरह से। अब यहाँ मेरा हाफ स्क्वायर आएगा जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, ये मेरे फ्रंट के पैनल्स हो गए, फर्स्ट पैनल सेकंड पैनल। ये मैं ओपन कार्डिगन बना रही हूँ जैकेट स्टाइल में। तो ये मैंने फ्रंट में टोटल 1 2 3 4 5 फुल स्क्वायर और एक हाफ स्क्वायर, इसी तरीके से सेकंड पैनल में 1 2 3 4 5 फुल स्क्वायर और यहाँ मैं हाफ स्क्वायर बनाऊंगी। चलें जी, अब हम हाफ स्क्वायर बनाना सीखते हैं। हाफ स्क्वायर बनाने के लिए हम पहले लेनी है स्लिप नॉट बनानी है। हम हर चीज़ हाफ हाफ कर देंगे। 1 2 3 और ये 4, ये 4 हम बना के फर्स्ट इसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, और 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इस हम स्पेस में, ये जो हमारी बीच वाली स्पेस है, इसमें हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने यहीं से इसको काट देना है। ठीक है, ये मेरा कुछ इस राउंड में ये मेरा बन गया बीच का एरिया डेज़ी फ्लावर। अब हम बनाएंगे पेटल्स, हमारे टोटल बनेंगे 6 पेटल्स। फुल स्क्वायर में हमने 12 पेटल्स बनाए थे और हम हाफ स्क्वायर में 6 पेटल्स बनाएंगे।
उसके अंदर हमने ये डालकर 3 चेन बनानी है। 1 2 3, ठीक है। और हमने सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशियस बनाने हैं। 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे और 2 लूप्स छोड़ देंगे। अगेन 2 टाइम्स यॉन को घुमाकर 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे, हमारे 3 रह जाएंगे। सिर्फ हमारा फर्स्ट पेटल ऐसे बनेगा कि एंड में 3 लूप्स रह जाएंगे। अगेन 2 टाइम्स यॉन को हुक के अराउंड घुमाकर 2 लूप्स में से निकालेंगे, 2 लूप्स में से निकालेंगे, 2 लूप्स हुक में छोड़कर अगेन 2 टाइम्स घुमाकर 2 लूप्स में से निकालेंगे, 2 लूप्स में से निकालेंगे, ठीक है। अगेन घुमाकर 2 लूप्स में से निकालेंगे, 2 लूप्स में से निकालेंगे। हमारे हुक पे रह जाएंगे 4 लूप्स, तो इन चारों के अंदर से हमने निकाल लेना है, ठीक है। 2 चेन्स बनानी है। अगेन 2 टाइम्स यॉन को घुमाकर 2 लूप्स में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे, 2 रह जाएंगे, 2 2 अगेन ये हमारा हाफ फ्लावर बन गया। अब हम इसका हाफ स्क्वायर बनाएंगे। हमने बनानी है स्लिप नॉट। और हमने ये जो हमारी 3 चेन्स हैं 1 2 3rd चेन के अंदर हुक को डालेंगे और हमने ये अंदर डालकर 1 2 3, ठीक है। 3 चेन्स बनाकर और हमने सेम ही स्टिच चेन के अंदर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे 3 टाइम्स डबल क्रोशिया। फिर हम नेक्स्ट स्पेस में 3 टाइम्स डबल क्रोशिया। अब हम 2 टाइम्स, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर, अब ये हमारा सेकंड कॉर्नर आ रहा है। 2 टाइम्स हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया, थ्री चेन्स,
सेम स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, ये देखिए हमारा कॉर्नर बन गया। अब हमने नेक्स्ट स्पेस में बनाना है डबल क्रोशे 3 टाइम, फिर नेक्स्ट स्पेस में 3 टाइम डबल क्रोशे। ये को ऐसे ठीक है। ये जो हमारा ये लास्ट पेटल का पहला हमारा जो सा ट्रिपल क्रोशे है, इसके अंदर हमने इसमें बनाने हैं ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, ये हमारा हाफ स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से ज्वाइन होगा। अब ये हमारा इसके साथ, ये वाला एरिया इसके साथ ज्वाइन होगा और ये वाला एरिया इसके साथ ज्वाइन होगा, तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। अब हम इन ग्रैनी स्क्वेयर्स को करेंगे ज्वाइन। इस मेथड से ज्वाइन किया है, ये मेथड मैं आपको करना सिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इन दो को ज्वाइन करेंगे, हाफ स्क्वायर और फुल स्क्वायर। हमने रखना है हाफ स्क्वायर को उल्टा। इसको हम पहले हाइड कर लेते हैं इन सारे अब हम करेंगे इनको ज्वाइन। ठीक है, अब मैंने ये इस तरह से, ये वाला मैंने इस तरह से ज्वाइन किया इस लेफ़्ट साइड वाले पैनल को। अब मैं राइट साइड वाले पैनल को, इन दोनों को मैं इस तरह से रखूँगी। मैं जो ये ज्वाइनिंग करूँगी वो मैं 3 मिलीमीटर वाली साइड से, यानी 5 नंबर वाला हुक यूज़ करूँगी। मैंने जो सा पूरा स्क्वायर बनाया 3.5 से बनाया, और जो मैं ज्वाइनिंग कर रही हूँ इनकी, वो मैं 3 मिलीमीटर के हुक से ज्वाइनिंग कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं बनाऊँगी स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बना के जो मेरा इस स्क्वायर को मैं रखूँगी सीधा, इस स्क्वायर को मैं रखूँगी सीधा,
और इस स्क्वायर को मैं रखूँगी उल्टा, ठीक है, सॉरी यूँ होगा उल्टा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, उल्टी साइड से, रॉन्ग साइड से इसको मैं निकाल कर एक स्लिप स्टिच इसको अटैच करूँगी, ठीक है। अटैच करने के बाद इसको इसके इसी के अंदर मैं एक बनाऊँगी डबल क्रोशे। डबल क्रोशे बनाकर और अगेन मैं इस हुक के अराउंड घुमाकर जो ये वाली स्पेस है स्क्वायर की, इसमें मैं एक डबल क्रोशे बनाऊँगी, ठीक है। ये दो स्क्वायर्स आपस में डबल क्रोशे से ज्वाइन हो गए। अब मैं बनाऊँगी एक एक्स्ट्रा चेन। एक्स्ट्रा चेन बनाकर मैं यहाँ से एक स्टिच को करूँगी स्किप और नेक्स्ट स्टिच में डालूँगी हुक को और वहाँ बनाऊँगी डबल क्रोशे। इसी तरीके से इस ऊपर वाली साइड पर मैं बनाकर जो नीचे वाला स्क्वायर होगा उसका भी सेम मैं एक स्किप करूँगी और नेक्स्ट स्टिच में डालकर एक डबल क्रोशे बनाऊँगी। फिर मैं एक एक्स्ट्रा चेन बनाऊँगी, अगेन मैं एक स्किप स्टिच करूँगी और नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाऊँगी। अगेन मैं नीचे वाले स्क्वायर में एक स्टिच को करूँगी स्किप और नेक्स्ट स्टिच में बनाऊँगी डबल क्रोशे। फिर मैं बनाऊँगी एक एक्स्ट्रा चेन। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले में एक डबल क्रोशे बनाना है, नीचे वाले स्क्वायर में एक, लेकिन हमारे स्टिचेस सेम होंगे, हम एक एक स्टिच को स्किप करेंगे। उसी जिस के इस स्क्वायर के जिस स्टिच में हमने डबल क्रोशे बनाना है, नीचे वाले स्क्वायर के उसी स्टिच में हमने डबल क्रोशे बनाना है। आगे पीछे हो जाएंगे तो यहाँ मसला हो जाएगा। दोनों को डबल क्रोशे से ज्वाइन करके एक एक्स्ट्रा चेन बना के फिर हम यहाँ से एक स्किप करेंगे, फिर हम नेक्स्ट में डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से हम नीचे वाले में स्किप करके उसमें भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे, फिर एक स्किप करके। इस तरह से ये हमारी ज्वाइनिंग होगी इसको स्किप करके। हमने इधर स्किप स्टिच से बना क्योंकि हमारा यहाँ ये स्पेस है और यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम नीचे वाले में 2 स्किप स्टिचेस को स्किप कर देंगे। इट्स ओके, कोई मसला नहीं, ठीक है। हम इसको इसमें, क्योंकि ये हाफ स्क्वायर था, हाफ स्क्वायर में देखें, फुल स्क्वायर में इन दो इसके बीच में स्पेस है 3 चेन की और इसमें नहीं है, तो कोई मसला नहीं, आप इसको ऐसे ही आप कर दें, इतना गहराई में नज़र नहीं आता। ये हमारा कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम इसको उल्टा कर देंगे। ये हमारी फेस साइड रखकर इस स्क्वायर को हम इसके उल्टा रखकर इसको हम यूँ ज्वाइन करेंगे। सेम इस एक दफ़ा मैं इन दोनों को ज्वाइन कर आपको दिखा देती हूँ। हम बनाएंगे स्लिप नॉट। हमने जोन सा ये है इसके अंदर अटैच करना है और एक चेन बनानी है। अटैच, ये हमने अटैच कर दिया, ठीक है, हमने कोई चेन नहीं बनाई, सॉरी। हमने इसको इसके अंदर हमने बनाना है एक डबल क्रोशे। इसमें डबल क्रोशे बनाने के बाद सेम उसी नीचे वाले स्क्वायर के स्पेस में आपने डबल क्रोशे बनाना है, फिर एक एक्स्ट्रा चेन और आपने यहाँ एक चेन को करना है स्किप। नेक्स्ट
सॉरी, एक स्टिच को करना है स्किप, नेक्स्ट स्टिच में आपने डबल क्रोशे बनाना है। इसी तरीके से नीचे वाले इसमें एक स्किप करना है और नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ एक डबल क्रोशे, यहाँ एक डबल क्रोशे, एक्स्ट्रा चेन, अगेन स्किप स्टिच और डबल क्रोशे एक स्क्वायर में, और नीचे वाले स्क्वायर में भी स्किप स्टिच, डबल क्रोशे, एक्स्ट्रा चेन, स्किप स्टिच, डबल क्रोशे ऊपर वाले स्क्वायर में, स्किप स्टिच, डबल क्रोशे नीचे वाले स्क्वायर में, चेन 1, स्किप स्टिच, डबल क्रोशे ऊपर वाले स्क्वायर में, स्किप स्टिच, डबल क्रोशे नीचे वाले स्क्वायर में, चेन 1, स्किप स्टिच, डबल क्रोशे ऊपर वाले स्क्वायर में, तो ये देखें, ये हमारा इस तरह से अटैच हो गया। और ये जो हमारी टेल्स हैं इनको आप हाइड कर दें। इस टेल को आप इस के अंदर हाइड कर दें, इस टेल को आप इसके अंदर हाइड कर दें, इस टेल को आप इसके अंदर हाइड कर दें। ये आप साथ साथ हाइड करते जाएं, नहीं तो एंड में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, एक पूरा दिन लग जाता है इनको हाइड करने में। इसी तरीके से मैं इन 3 को भी ज्वाइन, ये जी ये मैंने अटैच कर लिया है। आप ये मैंने और ये इनकी टेल्स भी मैंने तकरीबन हाइड कर ली हैं। ठीक है, ये मेरा 1 और ये मेरा 2। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं इस तरह से रखूँगी और इसको मैं रखूँगी उल्टा करके। तो जब मैं इनको ज्वाइन करूँगी, सीधा करूँगी, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इनको ऊपर वाला है, जैसे मैंने इन को अटैच किया था सेम मैं इनको, लेकिन यहाँ जब ये वाला जॉइंट आएगा तो यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। ये मैंने 3.5 mm के हुक से, 3 mm के हुक से मैंने इसको यॉन को किया अटैच। ठीक है, और मैंने इसी स्पेस में बनाया डबल क्रोशे। ठीक है, और अगेन इस स्पेस में, ये मेरा उल्टा है और ये मेरा सीधा, डबल क्रोशे, एक्स्ट्रा चेन, या हम करेंगे एक स्किप, स्किप और नेक्स्ट चेन में बनाएंगे और स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशे। इसी तरीके से सेम ये करेंगे स्किप और नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशे। चेन 1, इसी तरीके से ये नेक्स्ट करेंगे स्किप, नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशे। इसी तरीके से इधर करेंगे स्किप और इधर बनाएंगे स्किप स्टिच, डबल क्रोशे। अब हमारा आ गया चेन 3 का स्पेस। ठीक है, आपने क्या करना है, इस चेन 3 के स्पेस में चेन 1, डबल क्रोशे, सेम इस स्पेस में चेन 3 के स्पेस में आपने बनाना है डबल क्रोशे। अब आपने बनानी है चेन 2, 1 एंड 2। हमारा ये आ गया जॉइंट। इस जॉइंट में हमने ये चेन 3 में डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन्स बनाकर
हमने ये जो हमारा ये वाला है इस जॉइन का हमारा स्टिच ऊपर वाला, हम इसमें बनाएंगे डबल क्रोशे, अगेन नीचे वाले भी जॉइंट के बीच वाला, ये देखें ये जो हमारा ये बीच वाला इसके बिल्कुल टॉप पर हम बनाएंगे डबल क्रोशे। ठीक है, अगेन हम बनाएंगे चेन 2 1 एंड 2, और हमारा जोन सा ये चेन 3 का स्पेस है इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशे, और नीचे वाले भी स्क्वायर में सेम चेन 3 के स्पेस में, ये रहा हमारा चेन 3 का स्पेस, डबल क्रोशे। सेम हमारी ज्वाइनिंग इसी तरीके से है जैसे हमने इधर किया, बस ये है कि जो मिडल वाला जॉइंट आता है उसमें हमने चेन 2 डबल क्रोशे, चेन 2 डबल क्रोशे, और वैसे ही सेम टू सेम हमारा अब हमारा फिर चेन 1 स्किप स्टिच डबल क्रोशे, इसमें भी स्किप स्टिच डबल क्रोशे, चेन 1 स्किप स्टिच डबल क्रोशे, स्किप स्टिच डबल क्रोशे, चेन 1 स्किप स्टिच डबल क्रोशे, स्किप स्टिच डबल क्रोशे। आपको ऐसे पता चलेगा कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं जब आपका दोनों स्क्वेयर्स के स्टिचेस आमने सामने होंगे, सेम होंगे। जो जिस दो डबल क्रोशे हम इस स्क्वेयर के स्टिच में बनाएंगे, सेम डबल क्रोशे हम नीचे वाले स्क्वेयर के स्टिच में बनाएंगे। स्किप स्टिच डबल क्रोशे, स्किप स्टिच डबल क्रोशे। इसी तरीके से यहाँ मैं एंड तक बना लूँगी, और जब मेरा ये वाला जॉइंट आएगा चेन 3 के स्पेस में डबल क्रोशे बना के चेन 2, इसके टॉप पर जो स्टिच होगा उसमें डबल क्रोशे, और ये नीचे वाले स्क्वायर के जो हमारा जॉइंट है उसके ऊपर जो स्टिच होगा उसके ऊपर डबल क्रोशे, चेन 2, और फिर सेम हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। इस हमने चेन 3 के स्पेस में बनाना है, फिर स्किप स्टिच डबल क्रोशे, स्किप स्टिच इसमें डबल क्रोशे, फिर इसमें डबल क्रोशे, स्किप स्टिच इसमें डबल चेन 1। ठीक है, इस तरह करते करते ये मैं इसको यहाँ तक ज्वाइन कर देती हूँ। ये मैंने ज्वाइन कर लिया है। ये मेरे फ्रंट के हो गए पैनल्स। ठीक है, ये मेरे फ्रंट के पैनल्स हो गए। अब मैंने फ्रंट में बनाए हैं 1 2 3 4 5, 1 पैनल में फुल स्क्वायर, इसमें 1 2 3 4 5 फुल स्क्वायर, और ये हाफ हाफ स्क्वायर मैंने बनाया। ठीक है, ये मेरे टोटल हो गए 12। इसी तरीके से ये मैंने बैक पैनल बनाया है। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वेयर्स बना के सेम इससे ज्वाइन कर दिया है, सेम स्टिच से जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये मेरा बैक का पैनल हो गया। इसको मैं इस तरह करके रखती हूँ। ये मेरी रॉन्ग साइड है, ये मेरी फेस साइड है। इसके ऊपर मेरा इस तरह से आएगा, और ये मेरा ये इस तरह से आएगा। ठीक है,
इन दोनों को मैं इस सेम स्टिच से इन दोनों को अटैच करूँगी और इन दोनों को अटैच करूँगी। जैसे मैंने ये जॉइंट लगाए हैं ग्रैनी स्क्वेयर्स में, सेम मैं जॉइंट यहाँ लगाऊंगी। ठीक है, ये जॉइंट्स लगाने के बाद ये मैंने एक बाजू बनाया है, ये मेरा दूसरा बाजू है। इसमें मैंने 9 स्क्वेयर्स दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बाजू में 9 स्क्वेयर, ये मेरा इस तरह से बाजू बनेगा और दूसरे बाजू में 9 स्क्वेयर इस तरह से ये बनेगा। तो ये मेरा कुछ इस तरह से ज्वाइन होगा। ये मेरा कुछ इस तरह से कार्डिगन बनेगा। अभी मैं इसकी रिबी पहले मैं इनको ज्वाइन करूँगी, फिर मैं इनकी रिबिंग करूँगी। चलें जी, ये मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, ज्वाइन करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरह से ज्वाइन किया है। अभी मैंने बाजू अटैच नहीं किए, सिर्फ मैंने फ्रंट एंड बैक अटैच किया है। इसमें मैंने क्या किया है, ये बिल्कुल इसमें जो मिडल वाला स्टिच है एग्जैक्ट मैंने उसको इसमें अटैच। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसमें मिडल वाला स्टिच ढूंढ कर और आपने इसके बीच में स्टिच मार्कर लगाकर फिर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जी मैं बाजू अटैच करती हूँ। बाजू अटैच करने के बाद मैं इसके साइड्स अटैच करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ज्वाइन कर लिया है। मैंने बजाय के यहाँ इनको दूसरे तरीके से स्टिच करने के बजाय इसी ज्वाइन से, जो मैंने आपको ग्रैनी स्क्वेयर्स की ज्वाइनिंग का मैंने जो प्रोसीजर बताया था, जो ग्रैनी स्क्वेयर की ज्वाइनिंग का जो मेथड बताया था, उसी मेथड से मैंने इसको ज्वाइन किया है बजाय के स्टिचिंग करने के। और आप जैसे जब ये आपने अब कर लिया सारा, तो ये जितने भी टेल्स हैं आप इनको हाइड कर लीजिएगा, ये लाजमी, ये इस वीविंग नीडल की मदद से बिल्कुल इस तरह। और जो एक्स्ट्रा रह जाए उसको कट कर दें। ये सारी टेल्स हाइड करने के बाद अब मैं इसको करती हूँ सीधा। ठीक है, आपने ये बाजू ज्वाइन करते हुए बहुत ध्यान करना है कि ये जब आप बाजू ज्वाइन करने के बाद यहाँ से स्टिच करेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। आगे पीछे हो जाता है, आपने स्टिचेस काउंट करके ही ज्वाइन करना। ठीक है, ये मेरी फ्रंट साइड है। अब जी मैं करूँगी रिबिंग। ये मेरा बाजू तरह से। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगी रिबिंग करना। पहले मैं नीचे वाले पार्ट की रिबिंग करूँगी। ठीक है, चलें जी रिबिंग करना स्टार्ट करते हैं। हम इस तरह से, ये जो मेरा कार्डिगन है इसको मैं इस तरह से लूँगी, ये यूँ। ठीक है, इसको मैं यूँ टर्न कर दूँगी, ये जो रॉन्ग साइड है वो मेरी तरफ आए। अब मैं हर स्टिच के अंदर बनाऊँगी एक डबल क्रोशे। ओके, इसको यहाँ से मैं कर दूँगी अटैच। और रिबिंग के लिए मैं अपना 3 मिलीमीटर का हुक यूज़ करूँगी। बनाऊँगी 3 चेन्स, 1
2 एंड ये 3 और मैं नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। मैं हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाती जाऊंगी। लेकिन मैं इसकी जो रिबिंग है वो 3 मिलीमीटर के हुक से करूंगी। मैं हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे देती रहूंगी शुरू से एंड तक। अब मैं इस चेन 3 के स्पेस में भी डबल क्रोशे दूंगी और मैं चेन 3 के स्पेस में 2 डबल क्रोशे दूंगी। फिर मेरा ये वाला स्पेस आ जाता है जो मैंने ज्वाइन किया, इसमें भी मैं 2 डबल क्रोशेस बनाऊंगी। और ये जो इसकी टेल है मैं इसके अंदर ही हाइड करती जाऊंगी। इस सेकंड नेक्स्ट में भी मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर ये चेन 3 का स्पेस ग्रैनी स्क्वायर का, इसमें भी मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। और बाकी हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाती जाऊंगी। इसी तरीके से यहाँ मैं इस एंड तक कार्डिगन के, ये मेरी बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, यहाँ तक मैं मीन्स के कार्डिगन का बैक फ्रंट से लेकर बैक फिर अगेन फ्रंट का दूसरे पैनल तक मैं अपना ये डबल क्रोशे बना लूँगी। चलें जी, ये बनाने के बाद मैं यहाँ तक पहुँच आपको दिखाती हूँ। ये जी, ये मैंने यहाँ तक डबल क्रोशे बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा इस तरह से मैंने यहाँ से शुरू किया, यूँ टर्न होते 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 यहाँ तक आ गए और ये मैंने इस तरह से मीन्स के रॉन्ग साइड मेरी फेस साइड पर थी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ तक मैंने डबल क्रोशे बना लिया। चेन 1 एंड ये टर्न यूँ आई थी, अब मैं इसको यूँ करूँगी। ठीक है, अब मैं फ्रंट एंड बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊँगी। ये मैंने पीछे से डबल क्रोशे के अंदर से, ये देखें, ये जो मेरा डबल क्रोशे का ये एरिया, इसके मैं इस तरह से स्टिच के अंदर से नहीं उठाऊंगी, इसके जो नीचे वाले डबल क्रोशे की जो डिज़ाइन पैटर्न है इसके में से निकालूंगी। ये मेरा बन गया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। सेम इसी तरीके से अब मैं बनाऊंगी बैक पोस्ट। हुक के अराउंड को घुमाऊंगी और ये मैं जैसे मैंने फ्रंट से किया था इस तरह मैं ये बैक से करूंगी, यूं निकाल कर ये बैक पोस्ट, अगेन सेम फ्रंट पोस्ट और ये बैक फ्रंट पोस्ट बैक। इसी तरीके से मैं फ्रंट एंड बैक पोस्ट बनाते बनाते कार्डिगन के
दूसरे एंड पर आ जाऊंगी। आपने मेरे पहले भी ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, उसमें भी मैंने रिबिंग इसी तरीके से की हुई है। मुझे इस तरह से रिबिंग करना बहुत इजी लगता है बनिस्बत के कि मैं सिंगल क्रोशे की रिबिंग करूं या फिर किसी और मेथड से रिबिंग करूं। मुझे ये बहुत इजी लगता है, तो मैं मोस्टली इसी मेथड से मैं रिबिंग करती हूँ, फ्रंट एंड बैक पोस्ट, और ये जल्दी भी बन जाता है। इसी तरीके से मैं ये रिबिंग करते हुए कार्डिगन के इस एंड तक पहुंच जाती हूँ। ये जी मैं एंड तक पहुंच गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी, चेन 1 एंड टर्न। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब जैसे यहाँ मैंने लास्ट जो बनाया था वो मैंने बैक पोस्ट बनाया था। अब मैं यहाँ फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी। जो हमने पिछली रो में बैक पोस्ट था वो हमारा इस रो में फ्रंट बनेगा, और जो फ्रंट पोस्ट था इस रो में हमारा बैक पोस्ट बनेगा। तो ये बैक था तो यहाँ मेरा फ्रंट बनेगा। इसी तरीके से पिछली रो में ये मेरा, इस रो में ये मेरा फ्रंट पोस्ट था लास्ट रो में। तो इस रो में जो मैंने सेकेंड रो फ्रंट एंड बैक की शुरू किया, इसमें मेरा ये जो पिछली रो में मेरा फ्रंट पोस्ट था, इस रो में ये मेरा बैक पोस्ट बनेगा। ये देखें, इस तरह से ये मेरा आ रहा है। मैं इसको करके अब ये पिछली रो में लास्ट रो में ये मेरा बैक पोस्ट था, इस रो में ये मेरा फ्रंट पोस्ट बनेगा। ये देखें, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरा बैक पोस्ट, कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ जो फ्रंट आ रहा है वो हमारा फ्रंट बनेगा, और जो बैक आ रहा है तो बैक पोस्ट बनेगा। इसी तरीके से मैं ये एक रो और दे दूंगी फ्रंट एंड बैक की। जैसे मैं इधर रिबिंग कर रही हूँ, सेम रिबिंग मैं इसके ओपन वाली साइड पर करूँगी। मीन्स के इधर यहाँ से शुरू करूँगी, यहाँ से शुरू करूँगी, यूं होते हुए गले से होते हुए इधर, फिर वापस इधर आऊँगी। इस तरह फ्रंट एंड बैक की मैं 3 से 4 रोज़ देकर पहले मैं डबल क्रोशे की एक रो दूँगी पूरी, फिर यहाँ आके यहाँ से फ्रंट एंड बैक, फ्रंट बैक पोस्ट करते-करते यहाँ आऊँगी, फिर अगेन चेन 1 एंड टर्न करके फ्रंट बैक कर, इस तरह मैंने नीचे की रिबिंग कर रही हूँ, सेम मैं इधर की रिबिंग करूँगी। चलें जी, मैं नीचे और इधर की रिबिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये जी ये मैंने रिबिंग कर ली है यहाँ नीचे की भी, और ये मैंने पूरी यहाँ से शुरू करते हुए इस तरह उस तरह से, फिर ये मैं फ्रंट एंड बैक पोस्ट की मैंने रिबिंग की है। ये मैंने 4 रोज़ दी हैं फ्रंट एंड बैक पोस्ट की। ये मेरा कार्डिगन तकरीबन तैयार हो गया है। मैंने बाजुओं और ये एंड में मैंने सिंगल क्रोशे की एक रो दी है, जस्ट 1 रो। जो ये स्पेसेस हैं इनमें मैंने 2 डबल क्रोशेस बनाए, बाकी हर स्टिच में एक डबल क्रोशे। यहाँ मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ इस बाजू पर।
3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। और नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशे, अगेन एक और डबल क्रोशे, इस स्पेस में मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। आगे मैं इस तरह से हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशे बनाती जाऊंगी। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks.